जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सुखी होंगे, शांति और संतोष के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे और उन्नति की ओर उन्मुख होंगे, धर्म मार्गी आप होंगे। परमपिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी और भक्त शिरोमणि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज से सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। मित्रों, आपके जीवन में, आपके परिवार में मंगलमय स्थितियां बनी रहें और आपके कष्ट प्रभु हनुमान जी दूर करें। जय श्री राम। मित्रों, आपके सम्मुख एक कालपुरुष कुंडली है जो इस वक्त की ग्रह गोचर के ऊपर इस कुंडली का निर्माण किया था। एक बड़ी घटना ग्रह गोचर में घटने वाली है, घट चुकी है। आज 13 फरवरी सूर्य देव का कुंभ राशि में को आना। अभी तक मकर राशि में थे, अब कुंभ राशि में को सूर्य देव का संचरण हो गया है और कुंभ राशि में संवत 2081 के प्रारंभ ही से शनि देव विराजमान है। पूर्ण संवत यहीं रहने वाले हैं। 11 फरवरी को यहां पर बुध भी आ गए, तो ये त्रिग्रही योग जो बन रहा है वो ओवरऑल प्रत्येक राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव देने वाला है वो आपको यहां बतलाएंगे। एक सुनहरा उपाय, विशेष उपाय भी आपको देंगे मित्रों, जो जल्दी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो जिस कुचक्र में हमारे सूर्य देव फंसने वाले हैं दोस्तों, उसके दुष्प्रभाव को नील कर देगा, वो भी आपको बतलाएंगे। साथ में एक मंत्र आपको यहां पर बतलाने वाले हैं, जिस मंत्र का जाप आप अपने घर पर बैठे बैठे कर लीजिए तो आप अगले 1 महीने के बीच में किसी भी प्रकार की अमंगलकारी स्थिति से बचे रहेंगे, प्रभु सीताराम जी की असीम अनुकंपा से। प्रिय मित्रों, सूर्य शनि पिता पुत्र, किंतु आपस में विषाद, आपस में विवाद और पटरी नहीं खाती। यूं तो इनका किसी भी राशि के अंदर एक साथ होना अच्छा फल नहीं देता, किंतु शनिदेव की स्वयं की ये राशि है कुंभ राशि, जिसमें कि ये मिलन हो रहा है पिता पुत्र का। तो यहां पर को सूर्यदेव बहुत अधिक कमजोर अवस्था में आने वाले हैं अगले 30 दिन यानी 14 मार्च तक के लिए, जब तक कि वो मीन राशि में को नहीं जाते। तो एक तो सूर्य यहां पर को खराबी पर है। साथ में मित्रों, जब भी कभी सूर्य शनि का टकराव होता है ग्रह गोचर में या फिर किसी की पर्सनल कुंडली में, साथ में बैठे हो, दृष्टि संयोग हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल अपने आप खराब हो जाता है। सूर्य का सेनापति, जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों खराब होते हैं, उनके जीवन में दुखों का पारावार नहीं होता। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ये स्थिति हो। कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं मित्रों कि यदि वो एक बार कर ले कोई जातक, तो उसके सालों साल पुराने दुख मिटने लगते हैं। मित्रों, मंगल जो कि मांगलिक कार्यों का द्योतक है, कारक है, जब मंगल खराबी पर होते हैं तब क्या होता है मित्रों, अग्नि जनित घटनाएं घटती हैं, अग्निकांड होते हैं, वायुयान की दुर्घटनाएं होती हैं मित्रों। जो शत्रु देश है उनके बीच युद्धक स्थितियां बढ़ती हैं या युद्ध होने लगते हैं, प्रबल होती है इसकी संभावना मित्रों। साथ में वाहन दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक मात्रा में होती हैं मित्रों। मंगल की निष्ठा में, मंगल की खराबी में ये स्थिति बनती है। और अगर हम बात करें मित्रों, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य को लेकर के
तो जिनको भी रक्त विकार पहले से है, चाहे ब्लड प्रेशर के रूप में हो, चाहे फोड़े फुंसी ट्यूमर के रूप में हो, रसोली गांठ के रूप में हो, कहीं पर भी, तो उनकी समस्याएं भी बहुत विकराल रूप ले लेती हैं और व्यक्ति हॉस्पिटलाइज भी होता है और ऑपरेट भी कराना उसको पड़ जाता है, और वो ऑपरेट कराना उनके लिए इस कालखंड में सुफल प्रदान नहीं करता। तो यहां पर मंगल बहुत अधिक खराबी पर को आएंगे। सूर्य शनि के साथ आकर के वैसे ही मंदे हो जाएंगे। सूर्य नारायण जिनको त्रिदेव भी नमन करते हैं मित्रों, ब्रह्मांड की आत्मा है। समझने की बात है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जो भी वनस्पति है, उसके अंदर जो जीवन है मित्रों, वो सूर्य देव की ही कृपा से पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में। और जब वो चाहे तो ग्रहण में फंसते हैं जब, और चाहे इस तरह की स्थिति जब बनती है, मंदे होते हैं, धूमिल होते हैं, तो सभी प्राणियों पर उनका असर पड़ता है। किसी एक राशि वाले पर असर नहीं पड़ता, बल्कि सब राशि, हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। हल्का हो सकता है, किसी को भारी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए किसी वाहन में यात्रा कर रहे हो और वो वाहन चलते चलते खराब हो जाए, तो उसमें जितने भी लोग बैठे हैं सभी की परेशानी बढ़ जाती है ना। आपके घर में अचानक से लाइट चली जाए, इन्वर्टर भी आपका ना काम करे, अंधेरा हो जाए, तो किसी को भी कुछ नहीं दिखेगा मित्रों। तो ठीक इसी प्रकार से ये बात आप समझ सकते हैं। तो वो उपाय भी आपको बतलाएंगे। अच्छा, उस उपाय से मित्रों और क्या होगा, अगले 30 दिन तक आपको वो उपाय करना है प्रत्येक शनिवार को। उसकी विधि बतलाते हैं और वो मंत्र भी बतलाते हैं मित्रों। लेकिन उसका एक और फल आपको बतलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार हो, वो भी इस उपाय को कर ले, क्योंकि उसकी बीमारी इस कालखंड में थोड़ा बढ़ सकती है दोस्तों। जिन पर 7.5 ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, वो भी इस उपाय को करें, लाभ मिलेगा मित्रों, बहुत अच्छा फल मिलता है। तो पहले आपको वो मंत्र बतला देते हैं मित्रों। वो मंत्र है मित्रों सूर्य गायत्री मंत्र। माता गायत्री इस ब्रह्मांड की जो परा अपरा शक्ति प्रारंभ से है, उसकी जनक है वो। और जिस मंत्र के साथ इनका संलिंगन कर दिया जाता है, वो मंत्र अद्भुत शक्तिशाली हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है मित्रों? ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक माला का जाप रुद्राक्षी माला पर घर पर बैठ करके आप प्रारंभ कर दीजिए। सारे जितने भी आपके जीवन के क्षेत्र हैं, सब में इसका प्रभाव आपको नजर आएगा मित्रों। आनंद की प्राप्ति होगी और इस कष्ट से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ में मित्रों अब उस उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मित्रों 5 मूली लेना है। मूली जिसकी सब्जी और पराठे वगैरह बहुत चाव से सब लोग खाते हैं, वो मूली आपको लेना। इस समय बहुतायत में आ रही है। उनके पत्ते आप अलग कर दीजिए, वो आप गाय को खिला दीजिए। 5 मूली आपको प्रत्येक शनिवार को लेना है और उनको किसी थैली आदि के अंदर करके अपने सिरहाने रखकर रात में सो जाना है। सोने के समय उसको अपने सिरहाने रख दीजिए, बिस्तर पे नहीं रखना है दोस्तों। अगर आप किसी ऐसे बेड पर सोते हैं जिसके नीचे बॉक्स है, तब आप अपने सर के पीछे किसी स्टूल आदि पर रख दीजिए। और यदि नीचे स्पेस है, आपके सोने वाले बेड के नीचे स्पेस है, तो आप जमीन में किसी अखबार आदि पर रख दीजिए, सिर की साइड में, सिर के नीचे बस। और इतवार के दिन आप उसको लेकर के किसी शिव मंदिर चले जाइए। भारत में तो मित्रों भगवान शंकर
कदम कदम पर हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपके घर के नजदीक भी कोई ना कोई शिवालय अवश्य होगा दोस्तों, उसमें चले जाइए और उसमें जाकर के किसी कोने में वो थैली रख दीजिए और एक लोटा जल शंकर जी को अर्पित कीजिए। उनसे क्षमा मांगिए और उनसे प्रार्थना आपके मन में जो हो वो कीजिए। बस इतना आपको करना है। 14 मार्च से पहले पहले जितने भी शनिवार हैं ये क्रिया कीजिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत। जय सिया राम।